तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि बात करें भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में, तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स खोलते जा रही है। और देख सकते हैं आज भी अगर आप देखेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, एट ए टाइम 3 जगहों पे उन्होंने नए स्टोर्स ओपन किए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जम्मू में, जोधपुर में और लुधियाना में, तो यहाँ पे उन्होंने 3 जगह पे कह सकते हैं नए स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स ओपन किए। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जम्मू में 2 नए स्टोर ऐड किए, तो अभी कुल संख्या जम्मू में 12 स्टोर्स हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे तो आगे भी देख सकते हैं जोधपुर में भी 2 नए स्टोर्स ऐड किए, तो टोटल संख्या जोधपुर में भी 4 हो चुकी है। और अगर आप लुधियाना में भी बात करेंगे तो 4 नए स्टोर्स लुधियाना में भी ऐड किए, तो अभी संख्या 11 हो चुकी है। तो ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे काफ़ी दिनों से, तो मैं काफ़ी दिनों से इस कंपनी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कंपनी लगातार एक्सपांड करते ही जा रही है। मतलब इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो कोचीन में, सूरत में, कोलकाता में, वडोदरा में और भी काफ़ी जगह पे कंपनी ने नए नए स्टोर्स ओपन किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी नए स्टोर्स ओपन किए वो पिछले कुछ समय में ही किए। तो मतलब कुछ ना कुछ तो अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बन रही है कंपनी की। हालांकि अभी तक हमें पता नहीं चला स्ट्रेटेजी के बारे में, लेकिन नए स्टोर्स ओपन करते जा रही है। और अगर भविष्य में जाके मतलब कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद कोई मतलब कुछ बड़ी घोषणा हो जाती है टेलीकॉम सेक्टर में या एयरटेल कंपनी से, तो मतलब मैं तो भी शॉक नहीं रहूँगा, मैं तो भी सरप्राइज नहीं हूँगा, क्योंकि मतलब वैसे ही कुछ तो भी मतलब कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा है, इस बात का अंदाजा लग रहा है मुझे। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है बेसिली फ्लाई स्टूडियो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो BFS। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग देखेंगे तो ऑर्डर भविष्य में मिल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका से, यूरोपियन मार्केट से, ऐसा कंपनी का मानना है। और मतलब जिनको पता होगा उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता होगा तो कंपनी क्या काम करती है वो भी मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी काम करती है VFX में, मतलब विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो में। तो आपको पता ही जो भी मतलब मूवीज़ होते हैं उसमें काफ़ी कह सकते हैं VFX दिखाना पड़ता है, तो उसी में ये कंपनी काम करती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इनको ऑर्डर मिली नहीं है, इनको काम मिला नहीं विदेश से। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो इनको काफ़ी काम विदेश से, नॉर्थ अमेरिका से मिल चुके हैं। और काफ़ी वहाँ पे मूवीज़ में इन्होंने कह सकते हैं मदद की है। और अगर आप देखेंगे तो भविष्य में भी मिल सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो ये तो अभी भविष्य में ही देखना होगा। और काफ़ी अलग अलग मूवीज़ में उन्होंने काम किया है, वही उनका मतलब कहना है। तो लेकिन भविष्य में देखना होगा कहाँ से उनको कितनी ऑर्डर मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन जो सेगमेंट है कंपनी का वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं यूनिक है, मतलब इस सेगमेंट में ज़्यादा कंपनियाँ देखने को नहीं मिलती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं VFX में कंपनी काम करती है और चेन्नई में कंपनी का कह सकते हैं हेडक्वार्टर से। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को नया ऑर्डर मिल चुका है, जो कि ये लगभग देख सकते हैं आप 6.22 मेगावाट का कंपनी को ऑर्डर मिला है सोलर पावर प्लांट का। और अंडर रेस्को सेगमेंट, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस सेगमेंट में कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और मैंने काफ़ी समय पहले आपको इस कंपनी को रडार पे रखने के लिए दिया था, स्टडी करने के लिए दिया था। और तब से देखेंगे तो काफ़ी मतलब ज़बरदस्त रिटर्न दिया है कंपनी ने, मतलब डबल हो चुकी कंपनी वहाँ से। और ऐसा नहीं कि भविष्य में और नहीं बढ़ सकती है, लेकिन वही बात है, यह कंपनी को आपको स्टडी करना होगा। यदि आपको पसंद आए, यदि मतलब जो भी आपके पॉइंट होंगे क्या ये अगर ऐसा हो तो कंपनी में मैं जाऊंगा, तो मतलब जो भी आपके कह सकते हैं नॉर्म्स होंगे, अगर उसमें फिट बैठती है तो ही कंपनी को जरूर लेना, वरना मत लेना। क्योंकि हर एक किसी की कह सकते हैं जो कह सकते हैं रिस्क एपेटाइट होती है वो अलग होती है, और काफ़ी छोटी कंपनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उत्तराखंड से कह सकते हैं जो लोकेशन है, जो ऑर्डर मिली है उत्तराखंड से मिली है। और देख सकते हैं इंडस्ट्री टाइप तो टायर मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं कंपनी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं वही उन्होंने कहा है कि अगर आप देखेंगे तो 6.22 मेगावाट की ऑर्डर है, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उनको ये ऑर्डर कंप्लीट करनी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए।
और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है पैसालोट डिजिटल लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो आज देख सकते हैं जबरदस्त तेजी थी आज इस कंपनी में। लगभग अगर आप देखेंगे तो 14.5% की कंपनी में तेजी थी। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में आप देखेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। पिछले एक महीने में 62% के रिटर्न दिए कंपनी ने। और यदि पिछले 6 महीने भी देखेंगे तो देख सकते हैं 164% के रिटर्न्स कंपनी ने बना के दिए। और अगर आप पिछले एक साल भी देखेंगे तो जबरदस्त रिटर्न दिख रहे हैं। पिछले 5 साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 450% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी तो काफी पुरानी है मार्केट में, लेकिन असली तेजी पिछले कुछ समय में आई है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप लेटेस्ट बात करेंगे इस कंपनी के बारे में तो आज जो तेजी थी उसके पीछे का कारण जो था वो देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त न्यूज सामने आ रही है। क्या कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने, मतलब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लेना, कंपनी के जो प्रमोटर का स्टेक था वो काफ़ी प्लेज था, तो अपने प्लेज परसेंटेज को छुड़ाया है काफ़ी हद तक प्रमोटर ने। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, काफ़ी हेवी स्टेक कंपनी ने छुड़ाया है प्लेज करके, मतलब प्लेज से हटाया है। और अगर आप देखेंगे तो इतनी ही नहीं, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बोनस भी दिया था, तो उसकी एक्स डेट भी मतलब आ चुकी है, अनाउंस कर दी है 20 मार्च। जी हाँ दोस्तों, 20 मार्च कह सकते रिकॉर्ड डेट रहेंगी। 1:1 कंपनी बोनस देने वाली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप और भी देखेंगे, छानबीन करेंगे कंपनी के बारे में तो आपको ये बात भी पता चलेंगी क्या कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है इस कंपनी में। तो इस कंपनी को भी आप रडार पे रखना। और रडार पे रखना मतलब ये नहीं कि तुरंत खरीद लेना, रडार पे रखना बोला है मैंने, तो क्योंकि जबरदस्त कह सकते हैं काफ़ी का अच्छे पॉइंट सामने आ रहे हैं कंपनी के। और कंपनी आपको पता होगा तो एनबीएफसी सेगमेंट में काम करती है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो यदि आगे बात करें तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी की यदि बात करें तो कह सकते हैं आप इस कंपनी को जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो मुझे आशा है कि इस कंपनी का जो ब्रांड है उसको आप जानते होंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको पता चाहिए कि जो कंपनी है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, जो कि भारत की कंपनी है, उन्होंने अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप की है एक तरीके से। तो उन्होंने पार्टनरशिप की है BW LPG के साथ में, जो कि अगर आप देखेंगे तो नॉर्वे की कंपनी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मिलके अभी एलपीजी आपको जानते होंगे, एलपीजी सेगमेंट में काम करने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एलपीजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी दोनों मिलके काम करने वाले, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर बात करें कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम जो भारत की कंपनी है, तो इनको अगर नहीं जानते होंगे तो आपका इनका एक ब्रांड है गो गैस करके, वो इनका ही ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा सीएनजी स्टेशन काफ़ी इस कंपनी के गो गैस नाम से, तो वो इनका ही ब्रांड है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इन्होंने अभी देखेंगे तो नई कंपनी के साथ जो कि इसी सेक्टर में काम करती है, जो कि विदेशी कंपनी नॉर्वे की, उनके साथ में कह सकते हैं पार्टनरशिप किया है, क्योंकि उनको कह सकते हैं इंफ्रा में काम करना इसी सेगमेंट में। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है दोनों कंपनियों के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।